यू जस्ट डू इट, मेक ए 2 कॉलम, 2 कॉलम बनाए, एक में प्लेजर लिखे, एक में पेन लिखे। तो वो आपने लिख लिए। लेकिन आज मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे, आप क्या वो प्लेजर और पेन वाले में कहीं डिफरेंशिएट कर पाए? मतलब वाकई एक जो रिश्ता आपको आज दुख दे रहा है, लेकिन वो किसी समय आपको सुख दे रहा था, ऐसा हुआ आपके साथ? वही रिश्ता, वह रिश्ता, सोचना पड़ा आपको क्या इसको कौन सी कैटेगरी में डालूं। हो सकता है वो वर्तमान में आपको इतना प्लेजर दे रहा है, लेकिन पास में बहुत पेन देके रखा है। The same question asked by one our divine astro healing family member. Guruji, what I do? I want to write his name in the pleasure. I want to write name in pain also. Can I write the both side? मैंने कहा you can write the both side. आप मेरा मतलब समझे? What is my intention? 100% is in the life only one relation giving the trouble to you whole life. It can't possible. Maybe possible in the since born कुछ डिसेबिलिटी होती है, वो बच्चों की भी डिसेबिलिटी आप अपने 5 साल 10 साल में एक्सेप्टेंस मोड में आके ले लेते हो। यस यस, और किसी को हुआ कुछ सच में? यस जय जी, आप बताएं। सॉरी मैं आपको उठा नहीं पाया। नो गुरुजी, प्रणाम। आप पूछ रहे थे ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है जिनसे खुशी मिली है उनसे दुख मिली है, जिनसे दुख मिल रहे हैं खुशी भी उनसे मिल रहे हैं, बिकॉज वही रिलेशंस और वही फ्रेंड्स हमारी जिंदगी में हमेशा है। कुछ लोग आते जाते हैं बट मोस्टली कांस्टेंट इज द सेम। वेरी गुड। माय इंटेंशन वाज दैट इन योर रिलेशन लाइफ ये हो ही नहीं सकता कोई रिश्ते से आपको सदा दुख ही दुख मिला है किसी की लाइफ में। कोई ऐसा मुझे बताओ, हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। आपकी मदर इन लॉ, उनका नेचर है, उनके नेचर को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओ और उसको दुख बनाओ। आई एम नॉट एग्रीड विद दैट। भाई मेरी सासू का नेचर ही ऐसा है, वो बेटी का पक्ष लेती, मेरा पक्ष नहीं लेती, उनका काम है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा ऐसा कि कोई व्यक्ति शुरुआत से मिलकर, वह जो शुरुआत से शत्रुता रखता होगा वह घेरों में आता है, जिसको हमने एक्सेप्टेंस के बजाय इग्नोरेंस में डाला है। अब समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो रिमेंबर इन द लाइफ whenever you feel pain from any relation, कोई भी रिश्तों से दर्द महसूस करो, उस वक्त उसके द्वारा दिया गया सुख भी याद करो। यही सुख और यही दुख है। पहली बात, हमारे रिश्तों का सुख हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम उस कर्ता को इग्नोर कर देते हैं। कई बार करते हैं, अरे यार मेरी सास ने मेरे को इतना दिया, मेरी सास ने मेरे को इतना दिया सोना, मेरी सास ने इतना दिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग विद माय, मेरी प्रगति आई, वो उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए तो ये दिया, सास ने मेरे को ये दिया, सास ने वो दिया। ये क्षणिक है। आज कोई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ऐसी बात बोल देगी, अरे मेरी सासू तो बड़ी बेकार है। हाँ या ना? इट अप्लाई ऑन एवरीवन, नॉट इवन मी ऑल्सो। When I say कि मेरी मदर इन लॉ बड़ी बेकार है, I am not in aware mode. I can expect you from you all 13, 14, 15. Every relation here for giving the pleasure or pain, and maybe time to time when the planet movements. Why you are silent यार? यस, और एक बात ध्यान रखना आपका, वह चीज जो आपका रिलेशन मैंने अभी कौन से रखे थे? स्पाउस, चिल्ड्रन और आपके सिबलिंग्स। आपके सिबलिंग्स आप कितनी तकलीफ दी हो, लेकिन जब 15-16 साल के थे तब कैसे थे? हाय अल्लाह, बग उसको देखी बगैर खाना नहीं खा पाते थे।
जब 8 साल के थे सब साथ खेलते थे। प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? जब आपका इंटेलेक्ट चालू हुआ, तेरा मेरा चालू हुआ, इट्स योर्स, इट्स माइन। When distribution start, pain start. Still there is a stories कि अगर किसी परिवार में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो गांव के मुखिया, पंचायत रहती थी, वही फैसला कर देते थे। मतलब गांव का सरपंच उस टाइम में मुखिया होता था पूरे गांव का, और वो जो कह देता था टलता नहीं था। लेकिन आज हमारे यहाँ हर इंसान अपने आप का मुखिया है। अगर माँ बाप रिटायर हो गए, माँ बाप का खर्चा उठा रहा है वो, तो माँ बाप वो मुखिया हो गया, माँ बाप का। So we have to just become awareness of this, and it is you have to keep aware. आज रिश्ता ने सुख दिया है, मेरा बहुत नाम कमाया, मेरे बच्चे ने, मेरे उसको नाम से तालियां बजती थी, ये हो गया। आज मेरा को बहुत दुख होता था, आज ऑल इंडिया रैंक लेके आया, सब लोगों के फोन आ लगा, मिश्रा जी आपके बच्चे ने, तब तो मैं वर्ड खुशी, हाँ थैंक यू, एक्सेप्टेंस हो रहा था। उस टाइम जब बोल रहे थे मैडम, तो हर का रिलेशन, उसकी यात्रा अलग अलग है, वह उसकी यात्रा है, लाइफ यात्रा है। जिस प्रकार मैं कहता हूं एक किचन में चाबियां होती है ना, तो आपका परिवार एक किचन के रूप में है। वो चाबी के कार्मिक यात्रा अलग है, वो चाबी कभी आपको सुख देगी, कभी दुख देगी, तो वो चाबी में इन्वॉल्व मत हो। ठीक है, मेरा बेटा है, मेरे को जब तक करना था, अभी मैं क्या कर सकता हूं इस पर ध्यान दो, वो क्या करेगा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। इफ ही इज डूइंग रॉन्ग इज ओके, टिल सर्टेन एक्सटेंट यू कैन एक्सपेक्ट। मेरा सबसे पहला टारगेट 8:30 बजे मैं आता हूं, मेरा यही है कि आप लोग खुश कैसे रहें, और आप खुश हैं। बस जो नाखुश होने वाली बातें, जैसे रिश्तों से, शरीर के दर्दों से, इनको हटा दूंगा तो आप खुश हैं। यस यस। अच्छा, कल का जो हमारा ध्यान हुआ था, है ना, थ्रोट, इसको कोई समझाएगा मुझको? ऐसे हम बात कर सकते हैं। हमने थ्रोट, है ना, नोस्टल्स, कल थर्ड आइज को भी लिया था, आज हम पुनः जाएंगे। ये क्या है? व्हाट द, ये थ्रोट के ऊपर का चेरिया, एनीबॉडी कैन से, जस्ट शेयरिंग होगा। बोलो भारती, यहां तक के में और नीचे तक के अंदर में क्या अंतर है? प्रणाम गुरुजी। ये जो ऊपर के रिलेशन से रिलेटेड है हमारा तीनों का, रिश्ते बीच में आएंगे ही नहीं, अभी तो आएंगे ही नहीं। अभी तो आपके शरीर बताओ कि भगवान ने बनावट बना के दी आपको। ये गर्दन तक क्या है, तो गर्दन के नीचे का पार्ट क्या है? ओवरऑल इंदर से, गर्दन से आपको इज प्रोवाइडेड बाय द राहु, एंड रेस्ट पोर्शन इज कनेक्टेड बाय द केतु। तो क्या ऐसी कौन सी चीज, क्या, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट? बासु, हाँ गुरुजी, ऊपर से ऊपर का, ऊपर में सब कुछ सेंसेस है हम लोग, ऑल द सेंसेस इन आवर बॉडी, इट्स eyes, nose, then mouth, then ears, then skin. So every signals is coming from this head and it is going towards the lower portion. So the lower portion is very filthy kind of thing. Lower portion is not a very, it's an important thing for to be animate on this planet, but lower portion काम करता है because of the upper portion. Without upper portion, lower portion नहीं काम करेगा. So that is for that reason, ऊपर portion का जितना clean रहेगा और lower portion उतना चलेगा। और आप जो meditation कराए throat से, तो throat अगर कोई बोल नहीं सकता है और कोई बोल रहा है, तो difference is that कि throat से वो चीज आ रहा है, तो वो उसका जो बोल नहीं सक रहा है उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट है, बट वो जो बोल सक रहा है, तो थ्रोट से ही शब्द आता है, थ्रोट से ही साउंड आता है। तो व्हाट एवर द साउंड, व्हेन एवर वी आर बोर्न, तो वो साउंड आपका थ्रोट से निकलता है। नमस्कार।
Just you carry on session. 2 minutes. I have very urgent work. है ना? I am coming. You continue. है ना? जय जी आप हैंडल करें सेशन को. Okay, Guruji. Yeah, Basuji, you can resume. So what I'm telling her, throat, our throat is our speech. So through throat we can speak anything else, and that is very important weapon. And after that comes our breathing. So breathing से हम लोग का पूरा शरीर चलता है throughout all the bodies or everything else, and breathing से ही everything is connected. And उसके बाद आता है awareness. So throat is your speech. So you should whenever you speak, so you should speak in a proper way, so the right information goes to the people. Then speech is a very important medium. After that comes your breathing, because breathing is connected, is a very important air element. And after that comes your awareness. So speech, the air, and the your awareness. So these three things are Guruji is connecting these three things, because these three things is very important to communicate with the outer world. Namaskar. Thank you, Basuji. So in conclusion, आप कह रहे हैं कि throat is speech, sensing is air, right? What was the other thing? And the awareness. Third eye, awareness. Third, Okay, yeah. okay. Throat, nose, and third eye. Okay. Speech, breath, and I mean breath and awareness. अच्छा अच्छा ठीक है. उसमें हमने ओम किया, सीधा ओम किया, बाद में रिवर्स उल्टा ओम किया, जब हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, with focus on that. Our consciousness is directly connected with the three things. If we are not conscious, or if we are not aware, then our breathing pattern will be different, our speech will be different. That means our awareness in a different mode. Okay, okay. जब हम वो कर रहे हैं, ओम कर रहे हैं, उसको हम रिदम में रख रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं क्या? जब हम ओम किया तो हम रिदम में रख रहे हैं, सीधा ओम और because fast is coming our awareness. So if you are not aware, we are speaking some bad language or anything, is fast awareness comes, then it connected with your breathing, then your speech comes, either good or bad. ओके ओके, थैंक यू सो मच. बहुत डिटेल्ड है, मैं ऐसे समझ नहीं रही थी. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग. यस, इट्स वेरी इंट्रिगिंग. यस. किसी और को कुछ कहना है या बासु जी को कुछ क्वेश्चन है? बासु जी से कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, तो गुरुजी आने तक हम we'll just start with Om chanting and then we'll do some warm up. So let's begin with Om chanting. हम अपना attention नाभि पे लेके आएंगे. एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओम कह के उसको छोड़ेंगे. 3 बार ऐसे करते हैं प्रणव नाद के उच्चारण. अभी शुरू करते हैं. Take a long deep breath. Now release. Om. अभी दूसरी बार. लंबी गहरी श्वास, नाभि पे ध्यान रखें. अभी रिलीज. ओम. तीसरी बार लंबी गहरी श्वास. अभी वार्म अप से शुरू करते हैं. We'll begin with warm up from the face. अभी आईज की वार्म अप करते हैं. सो पहले ब्लिंक 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 कीजिए, बस सीधे रखिए ऐसे. ब्लिंक 11 times. 1 2 3 4. Go on till 11. 2 और बार. Now the second time, blink 11 times. अभी तीसरी बार. अभी हम क्लॉकवाइज जाते हैं. सिर को नहीं हिलाना है, गर्दन को नहीं हिलाना है, बस आंख से स्ट्रेट,
देन बाई तरफ, आई मीन सीधे तरफ, देन नीचे, देन बाई तरफ, फिर ऊपर, सीधे, नीचे, बाएं। बस आंख से गर्दन को नहीं हिला रहे हैं और सिर को नहीं हिलाना है। 11 टाइम्स करेंगे। थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। अभी 11 बार खत्म हुआ तो हम रिवर्स करते हैं। सीधे से बाई तरफ, बाई से नीचे, नीचे से सीधा, फिर ऊपर। सो 11 टाइम्स अगेन। टॉप टू लेफ्ट, लेफ्ट टू बॉटम, बॉटम टू राइट, राइट टू टॉप। डोंट मूव योर हेड और योर नेक, जस्ट आई एक्सरसाइज। अभी हम डायगोनल जाते हैं। सो लेफ्ट टॉप टू बॉटम राइट, लाइक इफ योर फिंगर, अगर आपकी उंगली चल रहे हैं उस डायरेक्शन में, बट अगेन सिर और गर्दन को ना हिलाइए, बस आई बॉल्स को मूव कीजिए। टॉप लेफ्ट, डायगोनल, फिंगर रख सकते हैं डायरेक्शनल गाइडेंस के लिए, बॉटम राइट, फिर रिवर्स, बॉटम राइट से अपनी दृष्टि को उस फिंगर टिप पे पॉइंट कीजिए। 2 और बार ऐसे करते हैं। सो अगेन फ्रॉम टॉप लेफ्ट हम ऐसे ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं, बस आई साइड शुड बी ऑन इट, अटेंशन थर्ड आई पे रखिए, और फिर नीचे से ऊपर। 1 फाइनल टाइम। अभी रिवर्स में करते हैं। रिवर्स विथ योर लेफ्ट हैंड जुपिटर फिंगर पॉइंटिंग टू द राइट आई, टिप ऑफ द राइट आई। ऊपर से नीचे आएंगे डायगोनली, फिंगर गाइडिंग, and bottom left to top right again। 2 और बार। Now we'll do this exercise which helps with glaucoma, peripheral vision जिनको issues होती हैं। So जो गुरुजी ने सिखाया है, 2 Jupiter fingers बगल में रखिए, facing your third eye, move it a little bit down, और with focus on your third eyesight moving along the tip of the Jupiter finger। उंगलियों की टिप पे ध्यान रखें, ग्रेजुअली मूव। आप किसी को मूव नहीं कर रहे हैं, बस आंख से देख रहे हैं ये दोनों फिंगर टिप, जितना तक आप देख सकते हैं। गो टू द विड्थ ऑफ योर शोल्डर विड्थ लेंथ, फिर वापस आइए। ऐसे 11 बार कीजिए। Keep continuing। जब वो खत्म हो जाता है तो हम अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं। शोल्डर और आर्म ऐसे पैरेलली रखिए,
और क्लॉकवाइज 11 बार क्लॉकवाइज. Attention on your breath. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. 11 बार clockwise. Anti-clockwise 11 बार. अभी एल्बोस को करते हैं. सो राइट एल्बो 11 times. Just move your elbow clockwise 11 times और anti-clockwise 11 times. अभी सीधे हाथ के एल्बो clockwise 11 times. Anti-clockwise 11 times. अभी wrist की एक्सरसाइज. सीधे रखिए, wrist सीधे रखिए. 11 times दोनों wrist clockwise. 1 2. श्वास पे ध्यान रखिए. How you are breathing in and breathing out with attention. जब 11 बार खत्म हो जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज wrist. Attention on your breath. Feel your breathing in and breathing out. Abhi will come to the hip. So keep both your arms like this on your hips. Hip पे दोनों हाथ ऐसे रखिए. And clockwise 11 times घुमाइए. श्वास पे ध्यान रखते हुए. श्वास लेते, श्वास छोड़ते. आधे तक श्वास लीजिए. जब आधे आ गए तो श्वास छोड़िए. धीरे से 11 बार clockwise. ग्यारह बार खत्म हो चुका तो एंटी क्लॉकवाइज 11 बार कीजिए. ऐसे ही श्वास लेते हुए आधे तक और श्वास छोड़ते हुए एंटी क्लॉकवाइज 11 बार. जब वो खत्म हो जाते हैं, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखिए. दोनों हाथ अपने करस्पॉन्डिंग घुटनों पे. इसी रिदम में 11 बार हम क्लॉकवाइज जाएंगे. आधे तक श्वास लेते हैं और अब जब 180 डिग्री आ चुके तो फिर श्वास छोड़ के. बट अभी अटेंशन ऑन द घुटनास, knees. Clockwise 11 times, breathing in, gradually exhaling through half. Likewise anti-clockwise. जब 11 बार एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट हो जाता है, अभी फाइनल वार्म अप ये है. हमारी दोनों पैरों फीट को जहां आप अगर आप सीट पे बैठे हैं, आई थिंक ज्यादातर लोग नीचे बैठे हैं. आई डोंट दो नीचे जो बैठे हैं वो कर नहीं पाएंगे. जो सीट पे चेयर पे बैठे हैं तो 11 बार ऐसे ही हिलाइए. 11 टाइम्स क्लॉकवाइज. धीरे से श्वास लेते हुए और श्वास छोड़िए. 11 बार क्लॉकवाइज और 11 बार एंटी क्लॉकवाइज.
Okay, so I don't know if Guruji is on yet. Yes, coming now. Okay, Guruji. Why I stopped? I was in the session beautifully. Jayaji did the warm up. Do a small clap for her. A small clap, very good clap. Now I am sure I find out few participants. They can handle the whole session. In one of them, Jaya. Okay. मतलब what I do, क्या करूँगा नहीं करूँ. अभी why I stopped myself, because I get a call from any newspaper media side. They are asking some photographs of mine in the yoga session. They want to write some story and all. Just think of that. So आज हम वापस इतने अच्छे आपको योगा ये वार्म अप करा लेकिन हम आज पुनः हमारा थ्रोट, नोस्ट्रल्स और थर्ड आई में एक बैलेंस बनाएंगे. बट आज टोटल 51 ब्रेथ लेना है, लेकिन 51 आप 21 में थक जाओ, 31 में थक जाओ, उसके बाद आप आराम रेस्ट कर लेना. इज नो बाउंडेशन. बट थ्रोट एरिया से अच्छा आपको श्वास समझ में आ रहा है ना. फ्रॉम थ्रोट एरिया यू आर टेकिंग द ब्रेथ, इट्स बिकमिंग उज्जयी ब्रेथ. तो फ्रॉम थ्रोट यू हैव टू इनहेल, hold on the nostril and on the nostril, then exhale by third eye. मतलब हमारा एक स्टॉपेज है, यहां से श्वास भरी, यहां पर रुक गए, यहां पे छोड़ दी. Am I right? Got it? सब जनों को समझ में आया? बासु को आया, वर्षा को आया, जया को आया, एलोवेली को आया. अरे ये बंद इनविजिबल में अंगूठा ही हिला के बता दो हमको समझ में आया. एलोवेली को आ गया. एंड प्रतिभा नहीं सुन रही है, सरोजनी जी भी नहीं, प्रतिभा आ रही है, आ गया हम. सरोजनी जी, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. नेहा, आई एम नॉट गेटिंग ए सिंगल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. रिंकू, आई एम नॉट गेटिंग ए थंब. रिंकू का आ गया. एंड सरोजनी जी, नेहा इज नॉट ऑन द डेस्क. ओके, गीता का आ गया. रूपा जी को तो ओपन ही अब तक. आज हम जो करेंगे ना, इसका आप पूरा ध्यान थर्ड आइज पे रखना, कंट्रोलर और बाकी रखना. फिर आप देखिएगा नया चेंज आपको मिलेगा. स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो. एंड जो मैंने पर्ची दे रखी है आपको भजन के नीचे रखने को, उसमें आप चाहें तो शिफ्ट भी कर सकते हैं. ऐसा लग रहा ना अपने को यार हमने उसको पेन में लिख दिया, वो तो हमारा प्लेजर का था, तो पेन से काट के उसको आप प्लेजर में लिख भी सकते हैं. गॉट इट? दैट पर्ची एंड द पेपर स्लिप इज लाइंग अंडर द वेट. इफ यू वांट, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इफ यू वांट टू मेक सम करेक्शन from pain to pleasure or pleasure to pain, you can shift also. Okay. Now, spine straight, do Shikharasana. Both are there. Now, straight, stretch your both hand. Spine straight, start taking breath. Use throat. Hold on nostril. Release by third eye. Maybe few breaths you are unable to understand, but after taking 4-5 breaths, you are able to understand. Inhale from throat. Hold on nostrils.
and release by third eye. You are inhaling from front. The front, your throat is taking the breath from front. Hold on the throat nostril and release by third eyes in the front. Okay, continue. कंठ से श्वास भरें, नासिकाओं पर रोकें, आज्ञा चक्र से बाहर करें। पुनः कंठ से श्वास भरें, नोस्ट्रल्स पे होल्ड करें, थर्ड आई से रिलीज करें। कैरी ऑन। श्वासों को अपने आप चलने दें। अलाउ योर ब्रेथ ऑटोमेटिकली। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ।
यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। दम ले ले घड़ी भर, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, फिर तेरा जाएगा कहाँ। यहाँ कौन है तेरा जो कुछ है तेरा कुछ नहीं तेरा, जो कुछ है तेरा कुछ नहीं तेरा, खाली हाथ जाना है यहाँ। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। Just become aware problem by yourself own. स्वयं से स्वयं की परेशानियों का चिंतन करें। No relation involved, no health issue involved, no scarcity, कोई अभाव नहीं। What you want and what is the problem for yourself to your own. Is aggression our attitude, our nature, are you are liking or disliking? अपनी पसंद नापसंद परिस्थितियां, आपका कार्य करने का तरीका, आपके सिद्धांत, आपका लुक, आपका शरीर, एक्सेप्ट ऑल, सब कुछ स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस ऑल, along with your nature, along with your body, सभी शरीरों को, सभी के स्वभावों को, सभी के सिद्धांतों को स्वीकार कर एक लंबी गहरी श्वास भरें। Become aware your own face, blessed face, lovely face. अपने स्वयं के चेहरे को निहारें जो कृतज्ञ है, ब्लेस्ड है। Become aware of your own lips. Bring a smile on your lips. अपने होठों पर एक मुस्कान ले आए और आहिस्ता आहिस्ता जब मन तृप्त हो अपनी आंखें खोल सकते।
You can open your eyes, fill the glass of water. Drink water. Able to meditate or not? Or mind engage in the breath? Wait for a minute, please. यहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां? हवाई जहाज में जब बैठते हो, पायलट का चेहरा देखा है कभी? नहीं, बट पहुंच जाएंगे। ट्रेन में बैठते हो, इंजन ड्राइवर को देखा है कभी? नहीं। क्रूज में जाते हो घूमने, कभी चलाने वालों को देखा है? नहीं। ऐसा ही आपके जीवन को कोई चला रहा है जो आपको दिखता नहीं लेकिन चला रहा है। किसी को पायलट बोलो, किसी को इंजन ड्राइवर बोलो, किसी को कैप्टन बोलो और किसी को भगवान बोलो, डिवाइन बोलो। सब आपकी लाइफ चल रही है, उसमें हमें एक्शन क्या लेना है? गलत का गलत जवाब देके उसके रैंक में आना है कि एक्सेप्टेंस करके उसको रिपेयर करके हमारे को स्ट्रेस नहीं लाना है, हमारे पे तनाव उसके स्वभाव का, उसके नेचर का बिल्कुल नहीं होना। ये क्या जीवन हो गया यार कि बसु चाहेगा तो मुझे गुस्सा दिला लेगा, बसु चाहेगा तो मुझे रुलवा देगा और बसु चाहेगा तो मुझे हंसवा देगा। It means my life remote in someone else's hand. अरे मेरी इच्छा होगी तो मैं हंसूंगा। बसु मुझे मेरे स्वार्थ से हंसा रहा है, उसको मुझसे कोई काम निकलाना होगा तो मुझे हंसा रहा, मेरी तारीफ कर रहा है। Try to serve the people, those are praising you. That praising conditional and unconditional. Try to know the people. इवन कई केस पे जो मेरी भी आदत थी, मैं पूछता था क्यों सेशन कैसा लगा? अब कोई पागल आदमी होगा जो बोलेगा खराब लगा और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। ये एनीबडी को, नोबडी से आज तक नहीं हुआ कि जबकि आप में से कई लोगों का ध्यान भी नहीं लगा हो कभी कभी, वो पर भी हाँ अच्छा हुआ ध्यान बोल तो मुंडी हिला देता यार गुरुजी आज ध्यान नहीं हो पाया, आपको बुरा लगे? से ट्रू। हाँ यार, मैं आई विल ट्राई टू इंप्रूव माय मेडिटेशन प्रोसेस। हाँ मैं हाँ, जीवन को इससे व्यर्थ मत जाने दो, बड़ी मुश्किल से मिला ये ह्यूमन बॉडी along with the blessing power, and you got an opportunity to get some knowledge. Apply the knowledge. Don't become a doll for someone else. अपना जीवन ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। उसने गुस्सा दिया, अरे how he dare to touch, ओके ओके, दूसरी बार करे तो फिर उसका जवाब दो।
हमने अपनी बुद्धि का एक दायरा बना रखा है। वी आर कीप एन ओरा ऑफ आवर ओन इंटेलेक्ट। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर इन द नॉलेज, कीप दैट बाउंड्री ऑफ योर इंटेलेक्ट। उस बौद्धिक बाउंड्री छोड़ो। आज भारत के संविधान में इतने परिवर्तन हो जाते हैं, तो अपने भी सिद्धांतों के संविधान में कहीं ना कहीं समय के अनुसार परिवर्तन करो। इट्स अप टू यू। मेरी बातों को अन्यथा ना एक नॉलेज के रूप में लेना। अगर आपका प्रिंसिपल किसी के लिए, आपका प्रिंसिपल क्या, आपने आपका एटीट्यूड नेचर बोल लो, किसी के लिए अच्छा नहीं लग रहा उसको, तो आप अपना चेंज मत करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक रिवाइज जरूर कर लो बस। आई एम नॉट सेइंग यू चेंज योरसेल्फ विद समवन एल्स एटीट्यूड, बट एक्सेप्ट दैट एटीट्यूड। उसका प्रिंसिपल है, उसका भी व्यूज है, उसको भी एक्सेप्ट कर लो। और ऐसा लगे हाँ शेयर करो, बुरा नहीं। या गुरुजी आपने बोला था मुझे अच्छा, आई अप्रिशिएट दोस पीपल दो डिस्कस विद मी अबाउट माय नॉलेज। वो उनको मेरा काम है सुधारना, कम से कम प्रश्न तो पूछ रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। हाँ है ना, बहुत मुश्किल से जीवन मिला है, रियली मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मानव जोड़ी का जन्म मिला। ये जन्म सुधार लो, पुराने जन्म में छोड़ो, छोड़ो पैसा वगैरह सब एक तरफ है, सब आपका कोई काम नहीं रुकना लाइफ में, ये बात मान के चलो। अगर आप नॉलेज में बस ये सोच के चलो कि मैं यहां से जाऊं तो क्या क्या ले जाऊं, कितने लोगों का खुश, कितने लोगों का दुख लेके जाऊं। कितने लोग, अभी मैं आई वाज सो डिसअपॉइंटेड फॉर यस्टरडे, इज माय वन कलीग हु इज वेरी क्लोज टू मी, वेरी क्लोज टू मी। ही इज ऑलवेज बाबा बाबा मुझे बोलता था, हमेशा बाबा बोलता था। ही इज 65 इन एज, मतलब वेरी क्लोज, मतलब नॉर्मली विद इन 2 days वी टॉक। जस्ट आई रीड द फेसबुक, ओ माय गॉड, उसमें ओम शांति लिखा हुआ है। आई कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स, बोले यस यार वो चले गया। रियली आई वाज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा ईश्वर ऐसे लोगों को बुला लेता है यार, जो मुस्कान वाले रहते हैं। बोलो हॉस्पिटल में उसका आईसीयू के अंदर उसका डेथ हो गई। मैंने कहा आज की तारीख में हार्ट से आईसीयू में डेथ होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। I called up the director of the hospital, Shelby Hospital, and I complained him. Just don't disclose my name. Just try to know what was the reason death. Then he explained me, Guruji, 3:30 morning, he was on ventilator. Of the first stroke, second stroke, third attack, he can't survive. तो ऐसा व्यक्ति जो आपको उसका दुख क्या होता है, अब उसकी अच्छाई या चेहरा घूमता है। जब तक उसके साथ कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं घूमता। ये लाइफ है। क्या मालूम कितने अधूरे सपने क्या छोड़े, 2 मिनट के अंदर एक रात में खत्म, स्टॉपेज। कब आपकी भाड़ी, वो हम खेलते थे ना, एक गेम खेलते थे बचपन, स्टॉप होता था, स्टॉप। वो तो हमको स्टैचू, हम स्टैचू बन जाते थे। वो स्टैचू के आगे क्या बोलते थे हम, स्टैचू के आगे बोलो वॉक, वॉक वॉक बोलते थे, क्या बोलते थे? फ्रीज और अनफ्रीज बोलते थे गुरुजी। फ्रीज वही स्टॉप, स्टैचू, फ्रीज और अनफ्रीज। अनफ्रीज मीन कर सकते हैं उसके बाद जो स्टैचू। कब हम स्टैचू बदलने भाई साहब, भरोसा नहीं। विश्वास है क्या? ये वो गेम खेल रहे हैं अपन, समझ लो ऊपर वाले का। कब वो स्टैचू के अंदर, कब हम ऐसे कैसे ले जाए पता नहीं। अरे कई तो गाते हुए चले गए, कई तो सिंगिंग कर रहे हैं। आप देखो ना लाइफ को किसे ले जाने वाला ले जाता है। लेकिन जाओ तो हम हंसते हुए जाओ, मस्त जाओ, ठीक है। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। यू ऑल आर इन माय प्रेयर।